टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जो भी इलाका संवेदनशील है वहां पर ये एहतियात के तौर पर किया गया है और ये होली में पहली बार नहीं हुआ है। सुरेंद्र राजपूत जी, इतने सारे उदाहरण अभी दिए गए हैं। जब भी कहीं माहौल खराब हो सकता है, इसका अंदेशा होता है, ये प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाते हैं। अरे बहन जी, हमने तो पद्मजा जी, आप हमारे घर परिवार की लड़की है, हमने तो पहले ही कहा आपसे, इसमें हमने कहा कि ये पहली बार हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि निष्पक्षता से प्रशासन जो कार्रवाई करता है उससे सुरक्षा का माहौल होता है, लेकिन निर्लज्जता से प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी के गुंडे, नेता और मंत्री जब बयानबाजी करते हैं तो उससे असुरक्षा का माहौल पैदा होता है। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। आप मुझे बताइए, अभी आप बड़ी बड़ी बात कहती, इतिहास में कभी पंचकोसी परिक्रमा नहीं हुई, बंद नहीं हुई। अरे पद्मजा जी, कुछ तो थोड़ा सा देख लीजिए। अमरनाथ यात्रा कब बंद हुई है बताइए जरा। सर, वो सिर्फ तो और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 30 साल लगातार आतंकवादी हमला हुआ है। किसके कारण बंद हुई है? ये भी बताइए जरा। जब जवाब मिलता नहीं, किसके कारण बंद हुई है? पहले आतंकवाद नहीं था। किसके कारण बंद हुई है सुरेंद्र भाई? अरे आलोक भाई, लोगों के कारण बंद हुई है, जिसके याद में सोनिया गांधी आंसू आ रही थी, उनका एनकाउंटर हुआ था। ये भी आगे बोल दिया कि मालूम है किस आतंकवादी कारण बंद हुई? जो अमित शाह के मंच पर था, 2 लाख रुपए का आतंकवादी था, भारतीय जनता पार्टी के आतंकवादियों का प्यार में सोनिया गांधी। आप समझो बात को, भारतीय जनता पार्टी का आतंकवादी था, 2 लाख रुपए का आतंकवादी था भारतीय जनता पार्टी का। अगर आप 2012 के उत्तर प्रदेश की तुलना कश्मीर से कर देंगे, ये तो काफी शर्म की बात होगी उस वक्त की सरकार के लिए कि आप कह देंगे 2012 में उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात है जैसे कश्मीर में, कि वहां अमरनाथ यात्रा रोकनी पड़ी, यहां पर 84 कोस की यात्रा। अरे पद्मजा जी, कश्मीर और उत्तर प्रदेश में बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा आपने। उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए शर्म की बात है पंचकोसी यात्रा बंद होना, और अमरनाथ की यात्रा बंद होना मोदी सरकार के लिए गर्व की बात है। अरे गजब है भाई आपका मामला। या तो किलो में तोल लीजिए या लीटर में माप लीजिए। एक तरफ तो रहिए। अगर यूपी के लिए शर्म की बात है तो देश के लिए भी शर्म की बात है। अगर अखिलेश के लिए शर्म की बात है तो मोदी के लिए भी शर्म की बात है। क्या बात करती है? एक तरफ रहिए ना, या तो किलो में तोलिए या लीटर में मापिए। आप लोग एक तरफा काहे चला रहे हैं चैनल को? आप एक तरफा काहे चला रहे खबर को? किलो लीटर राहुल गांधी के मजाक उड़ाने के लिए आप बैठ गए यहाँ पे। नहीं, ठीक है, इनका सवाल अरे वो बताए ना, अगर अखिलेश जी के लिए शर्म की बात है तो नरेंद्र मोदी के लिए अमरनाथ यात्रा बंद होना शर्म की बात है और शर्म से डूब मरने की बात। डॉक्टर अजय आलोक, और एक और बात, हमारे यहाँ पर कोई धर्मस्थल टूटता है तो अमेरिका में जो हमारे मंदिर टूट रहे हैं वो नरेंद्र मोदी के लिए शर्म की बात है। डॉक्टर अजय आलोक, एक और वाजिब सवाल है। नहीं, बाबरी मस्जिद के बाद इस देश में कांग्रेस शासन में कितने मंदिर तोड़े गए थे, गिनती कराएंगे? और तब उनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस शासन में कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया था। सारे के सारे मंदिर भाजपा के शासन में तोड़े गए। बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा मंदिर गुजरात में तोड़े हैं। 600 से ज्यादा मंदिर गुजरात में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में तोड़े गए। इस देश में लीजिए, मैं गिनवाता हूँ। अरे संगीत रागी, आपके कारण हुआ है करके पास हुए, किसी और के कारण नहीं है। तो बात कर रहे हो? 600 से ज्यादा मंदिर किसी और से नहीं, अभी पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। 600 से ज्यादा होली पर, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में पूजा पर गुजरात इस में प्रकार तोड़े गए। मुस्लिम समाज के 150 से ज्यादा मंदिर पहली बार नरेंद्र मोदी के मैंने कहा था, मिसेस गांधी के समय भी हुआ था, 66 में भी दंगे हुए थे, 68 में भी दंगे हुए थे, 74 में भी हुए थे। मोदी के शासनकाल में जितने नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मंदिर तोड़े गए, उतने तो औरंगजेब के शासनकाल में नहीं तोड़े। डॉक्टर अजय आलोक, होली पर वापस आते हैं चर्चा को। ठीक है, चलिए, अगर कोई भी और सरकार होती तो मान लेते कि आप ये सिर्फ कानून व्यवस्था के लिए मत करो, सारे इंतजाम औरंगजेब से लेकिन देखिए माहौल कैसा बनाया जा रहा है। सर एक सेकंड, मैं जरा कोट कर दूं, माहौल कैसा बनाया जा रहा है। आपके दुष्यंत गौतम जो है, आपके सांसद है अलीगढ़ से, उन्होंने कहा कि भाई अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन नहीं होने दिया तो हम लोगों को ऊपर पहुंचा देंगे। अनिल विज ने कहा कि देखो भाई, आपका तो जुम्मा बार बार आता रहता है, मुसलमानों के लिए बेहतरी है कि आप अपने घर के अंदर रहें। संजय निरुपम वहां महाराष्ट्र में कुछ और कह रहे हैं। नीतीश राणे कह रहे हैं कि भाई आप फलाना ऐसा इस ब्रांड का मीट ले लीजिए। तो
जो सराउंड साउंड होती है उससे लोगों में डर बैठ जाता है कि ये कानून व्यवस्था नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। एक चीज डॉक्टर अजालुक सर, एक सेकंड, डॉक्टर अजालुक, हलाल इकोनॉमी के बारे में आप जिक्र नहीं करेंगे? नहीं सर, वो अलग हलाल अलग रंग अलग की चर्चा, अलग जिक्र नहीं करेंगे? अलग 70 सालों से। डॉक्टर अजालुक, संगीत भाई, अब आपको जाना नहीं है, इतनी देर से बोलने के लिए कह रहे थे, झूठ बोल रहे थे हमें जाना है जाना है जाना है। सुरेंद्र राजपूत जी प्लीज। अरे ये क्यों बीच में बोल रहे भाई, मैं खत्म कर। अरे नहीं, हम संगीत भाई को बोल रहे हैं, भाई होली है, एक तो आप काहे को बुरा मान रहे हैं? मामला लाके खुद राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया आपने। नहीं, मैं नहीं बुरा मान रहा हूँ, आपकी बात पे कहाँ बुरा मानता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ किलो लीटर का नाम लेकर। अरे किलो लीटर तो आप ये मान लीजिए, बताइए ना कि अखिलेश जी के लिए शर्म की बात है मथुरा की यात्रा रुकना, और नरेंद्र मोदी के लिए गर्व की बात है अमरनाथ की यात्रा रुकना। अरे उनके लिए और शर्म की बात है। किलो लीटर तो मैंने नहीं बोला था, आप ही ने कहा। चलिए वो मैं बोल लूं। किलो लीटर की बात आएगी अजय भाई तो बोलेंगे। सालों से लेकर हम तो फिर आपसे कह रहे हैं कि आप बेवजह बैठे हो, चुनाव लड़ दो। जिसने माहौल बनाया, जिस रागी है तो यहाँ वो किसी से कोई छुपा नहीं है। आज देखिए बंगाल में शांति निकेतन में होली बैन कर दी गई। क्या कहा गया कि होली के रंगों से पौधों को दिक्कत होती है। ये एक नया साइंस बॉटनी का थ्योरी आया है। होली के रंगों से ममता दीदी को पौधों में दिक्कत होती है, इसलिए शांति निकेतन में होली बैन। ये चेंजिंग डेमोग्राफी का असर है। कंबल की जहां हम बात कर रहे हैं, 1952 में 52% हिंदू थे, आज घट के मात्र 16% रह गए। ये चेंजिंग डेमोग्राफी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, सारा जिहाद एक साथ इंक्लूडेड है। और ये मैं सब मुसलमानों को ब्लेम नहीं करता हूं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं जिनका साथ कांग्रेस पार्टी और ये समाजवादी पार्टी और अजय भाई कल कांग्रेस में आ जाओगे फिर क्या बात करोगे? दिमाग बढ़ा हुआ है और उसी कारण संगीत रागी कह रहे थे कि व्यवस्था बदलने की जरूरत है, और व्यवस्था तो बदल रही है। और जब व्यवस्था बदल रही है तो छटपटाहट मचेगी और हम दंगे नहीं होने देंगे, याद रखिएगा। कोशिश करके देख लीजिए।